Hello friends, good morning. This is Sanjay and once again I welcome to all of you in BPS spoken classes. So my dear student, I hope you are ready to learn a new topic of spoken English. So first of all, I would like to tell you that if you want to really learn spoken English, so you have to make ready your ears, your tongue and your hands. Without taking any more time, let's get started. The new topic, that is imperative sentences. So my dear student, imperative sentences are the sentences having the sense of order, request. आज हम imperative sentences स्टार्ट करेंगे. वाक्य क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. आज हम imperative sentences पढ़ेंगे. स्पोकन इंग्लिश में सबसे इजी टॉपिक imperative sentences होते हैं, क्योंकि हम इंडिया में बहुत सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस का यूज बचपन से ही करने लगते हैं. जैसे कि कम इन, छोटे से बच्चे को भी कहोगे आप कम इन तो वो आ जाएगा, उसे पता है कि कम इन का मतलब है पास बुला रहे हैं. तो ऐसे ही छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जिनको आप बगैर कोई ग्रामर के चैप्टर को कंप्लीट किए सीख सकते हैं और यूज करना शुरू कर सकते हैं. सो I would like to request to you that you have to increase your vocabulary, increase your tongue practice. As much as you will increase your tongue practice, your spoken English will be strong. Okay, so let's see. Get lost, दूर हो जाओ. Come here, यहाँ आओ. अब यहीं पर आपको नहीं रुक जाना है, आपको दूसरा सेंटेंस बनाना है इनका. Come here, come in the room. एक सेंटेंस मैं आपको यहां पर बताऊंगा, आपको उस जैसे 20 सेंटेंसेस एटलीस्ट बनाना है. चलिए, गो देयर, गेट द पेन, कलम ले आओ, गेट द ग्लास, गेट द फ्रूट, गेट द केक, गेट द टी, गेट द कप ऑफ मिल्क. सो आप बहुत सारे सेंटेंसेस इस तरह से बना सकते हैं. हमको पता है कि गेट द पेन का मतलब होता है कि पेन ले आओ, गेट द केक का मतलब होता है कि केक को ले आओ, गेट द कॉपी का मतलब होता है कॉपी को ले आओ. तो इस तरह से आपको बनाना है. और नॉट ओनली यू हैव टू मेक द सेंटेंस बट यू हैव टू स्पीक ऑल्सो. सो दोबारा मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप जितना सुनते हैं, जितना बोलते हैं, उतना पढ़ना भी है. जहां भी आपको इंग्लिश वर्ड्स मिल जाते हैं उनको सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ना है. डोंट गो, मत जाओ, डोंट कम, डोंट ईट, डोंट प्ले, ये ऑर्डर फॉर्म है. इसी को अगर आपको रिक्वेस्ट फॉर्म में लगाना है, छोटा सा बच्चा है उसको पापा बोलेंगे डोंट प्ले. अगर छोटा सा बच्चा पापा को बोलेगा पापा मत खेलो, तो वो ऑर्डर फॉर्म में नहीं होगा, वो रिक्वेस्ट फॉर्म में होगा. पापा प्लीज डोंट प्ले. अगर आपको इसी को रिक्वेस्ट फॉर्म में बोलना है तो आपको प्लीज लगाना पड़ेगा. डोंट ईट, कंप्लीट इट, इसे खत्म करो. कंप्लीट द वर्क, काम को खत्म करो. कंप्लीट योर स्टोरी, अपनी कहानी को खत्म करो. ओपन द डोर, दरवाजा खोलो. ओपन द विंडो, खिड़कियों को खोलो. ओपन द माइंड, दिमाग को खोलो. तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो. और अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको बनाना ही होगा. ओपन द डोर, वेट आउटसाइड, बाहर इंतजार करो. वेट इनसाइड, अंदर इंतजार करो. May I come in? May I go? May I eat? May I take? May I play? Many of the sentences you can make it. Please don't play. कृपया मत खेलो. Please don't come inside. कृपया अंदर मत आइए. तो ये भी इसका एक फॉर्म है. इसको हम रिक्वेस्ट के फॉर्म में यहाँ पर कर सकते हैं. आइए और सेंटेंसेस देख लेते हैं. Mind your own business. ये सेंटेंसेस तो हम बहुत सारी मूवीज में बहुत सारे चलते चलते सुन लेते हैं, जनरली इनको यूज करते हैं. तो ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनको आपको डेली लाइफ में यूज करना है. छोटे छोटे दो वर्ड्स के सेंटेंसेस हैं, इनको अगर आप याद करेंगे तो आपकी इंग्लिश और बेटर होगी. प्लीज को, कृपया जाइए. दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है. दिस इज माई स्कूल, ये मेरा स्कूल है. अब इसके बाद आपको फटाक से दिस इज के 20 सेंटेंसेस बनाने हैं. My dear student, again I am requesting you, you have to make, otherwise you will not be perfect in spoken English, and it is very necessary in current time. English is world language, we can say. Okay, let's see. This is bus stand, ये बस स्टैंड है. तो इस तरह से आप
और भी सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। लुक हियर, यहां देखो, लुक देयर, वहां देखो, बाकी के लुक के सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। ये सेंटेंसेस मैंने आपको मोस्ट ऑफ 30 सेंटेंसेस आपके सामने बनाए हैं। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इनको 100 सेंटेंसेस बनाने हैं और बनाने के बाद इनको रोज पढ़ना है। उठते बैठते सोते जागते आपके दिमाग में इंग्लिश के वर्ड्स गूंजने चाहिए। दैट इज माई हाउस, वो मेरा घर है। दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। दैट इज, हम सड़क पर खड़े हैं, हमें किसी को बताना है कि लुक, दैट इज माई हाउस, वो मेरा घर है। प्लीज कीप क्वाइट, ये सेंटेंसेस ऐसे हैं जनरली हम यूज करते रहते हैं, घरों में यूज करते हैं, स्कूल्स में यूज करते हैं। तो आपको ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, इनको लर्न करना है और अपनी तरह से बनाना भी है। आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज्यादा अपनी तरफ से मेहनत करेंगे, उतना ज्यादा इंग्लिश सीखेंगे। आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ पानी। पानी के लिए हमारे हिंदी में 108 शब्द हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, यू विल बी सरप्राइज्ड दैट हम इंग्लिश में पानी को वाटर ही बोलते हैं। तो कितनी इजी लैंग्वेज है। हमारे हिंदी में 52 लेटर्स हैं और इंग्लिश में कितने हैं? 26 है, हाफ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना आसान है इंग्लिश को सीखना, बशर्ते कि आपको एक एटमॉस्फेयर बनाना होगा, आपको सुनना होगा, आपको पढ़ना होगा। ज्यादातर क्लासेस में ये चीजें नहीं बताते, इसलिए ज्यादातर बच्चे नहीं सीख पाते हैं। आई एम चैलेंजिंग यू, आप जो मैं बताता हूं वो करके देखिए, कंटिन्यू करके देखिए और 1 महीने बाद आप कमेंट करेंगे, आप मुझे बताएंगे और खुद अपने आप में एक चेंजेस देखेंगे कि आपकी इंग्लिश कितनी बड़ी है। सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़िए, एटलीस्ट 2 पेजेस आपको पढ़ना है पर डे। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टॉप दिस लेक्चर हियर एंड we will study the next topic, that is part of speeches on tomorrow. So keep learning and keep enjoying the spoken language with me.